नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च स्वामिनं कमठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय बुद्धश्रिया महानंद सरोराज मरालायारते नमः। कृतापराधीपे जने कृपामन्थरतारयोः यशत्पात्राद्रयोर्भद्रम् नमो दुर्वाररागादि वैरीवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय पुनाति पर्व। जो पर्व हमें पवित्र बनाए उसको पर्व कहते हैं। बाकी जो को है वो त्योहार किया जाता है, उसको पर्व नहीं कह सकते। तो अभी हमने 8 दिन की जो पर्युषण पर्व की आराधना की उसको शास्त्र में अष्टांगी का भी कहा जाता है। वो भी पर्व है। और अभी जो आज से जो शुरू होता है वो 10 दिन के लिए 10 लक्षण पर्व कहा जाता है। लक्षण का अर्थ ये होता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको जो सम्मानित करे
उसको जो प्रकट करे, और लक्ष्य को गुण में अगर परिवर्तित करें, उसको हम पर्व कहते हैं। तो जो ये 10 धर्म बताए वो आत्मा के गुण हैं। गुण का दूसरा नाम धर्म भी होता है। धर्म हमने बताया तो मतलब ये हुआ कि धर्म का दूसरा अर्थ है फर्ज। तो हमारा क्या धर्म है, इन 10 दिन के अंदर हमें क्या पाना है, क्या करना है, और क्या पथ पे, कौन से पथ पे चलकर हमारे आत्मा का कल्याण का जो मार्ग है उसको पाना है। तो हमारे आत्मा के जो, आप ऐसे समझो कि फर्ज समझो, क्योंकि वो फर्ज बजाने से हम अपने आत्मा के अंदर जो छुपे हुए हैं वो गुण प्रकट कर सकते हैं। तो पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्व ऐसा है जो शाश्वत है, मतलब कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनादि से है, और वो अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। हम सबको मालूम है कि ये अपना अवसरपीढ़ी काल चल रहा है, जो काल चक्र के 2 भाग हैं, उसमें ये अपना अवसरपीढ़ी काल चल रहा है। उसमें सब चीज कम होती जाती है। तो अभी पंचम आराम चल रहा है, पंचम काल। वो जब ये खत्म हो जाएगा तभी एक पर्व फिर खत्म हो जाएगा। तो शाश्वत कैसे हो? अगर ये पर्व खत्म हो जाए तो शाश्वत कैसे कह सकते हैं हम? तो पर्व खत्म नहीं होता है जिस तरह हम समझते हैं ऐसे। हम लोग जानते हैं कि 15 जो कर्म भूमि है उसमें 5 कर्म भूमि महावीर क्षेत्र की है। तो महावीर क्षेत्र में ये पर्व अभी भी और कोई भी समय वो मौजूद होगा। सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये पंचम काल खत्म होने से, और जब भी होगा तभी ये पर्व नहीं रहेगा। लेकिन जो इसके बाद आने वाली उत्सर्पणी काल, उसमें फिर से जब तीसरा चक्र उसका चालू होगा, तीसरा आरा, तभी ये पर्व फिर से संस्थापित होगा। अभी तो पंचम आ रहा है, इसके वो छठा आ रहा है, तो इसके 18-20 हज़ार इसके बाकी हैं। छठे आने के 18-20 हज़ार बाकी हैं। नहीं, छठा आने के 21,000। हाँ, 21,000। और बाद में एक पहला जो आ रहा है उसका 21,000, और दूसरा जो आ रहा है उसका भी 21,000। तो मतलब 3-21 आ रहा हो, तो 63 फिर से छठा होगा। हाँ, पहला मतलब छठा, पहला और दूसरा, ये 3 आरा में मतलब कि 63,000 वर्ष में ये पर्व नहीं मनाया जाएगा, लेकिन होगा। कोई होगा नहीं और मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को इस पर्व के बारे में कुछ मालूम भी नहीं होगा और वो उनकी क्षमता भी नहीं होगी।
कि जो वो उसको मनाए। लेकिन यही अपने मालदीव क्षेत्र में चलता रहेगा। फिर चौथे आने में तीर्थंकर आए, तीसरे आए, तीसरे में आए, तीसरे में जब 89 पक्ष जब व्यतीत होते हैं तभी प्रथम तीर्थंकर होते हैं उत्सव में। उनको सारा तीसरा आरा में 23 तीर्थंकर होते हैं और उसका जो चौथा आरा होता है उसमें अंतिम तीर्थंकर 24 होंगे और चौथे आरे का 89 पक्ष मतलब क्या बोलते हैं फोर्टनाइट वो जाए तभी वो मोक्ष पधारेंगे। फिर से वो जो 4, 5 और 6 आरा जो है उसमें युगलिक कान बोलते हैं उसको, तो उस वक्त धर्म नहीं होगा। धर्म सिर्फ जो 20,000 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आप ऐसे ही समझ लो कि 63,000 साल छोड़ दो, इतने समय में ही धर्म होता है। एक काल चक्र जो होता है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। अवसर पिणी और उत्सव पिणी मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कोड़ा कोड़ी का मतलब है 1 करोड़ को 1 करोड़ से अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया जाए, इतने सागरों पर वो काल चक्र का समय है। उसमें से 18 कोड़ा कोड़ी सागरों में धर्म नहीं होता है। मध्य अंश से वो युगलिक काल होता है और थोड़ा सा वो जो अपना छठा पहला और दूसरा जो आरा होता है उसमें धर्म नहीं होता है। पंचम काल में धर्म होता है, सिर्फ तीर्थंकर आदि का योग नहीं होता है। भरत और ऐरावत में मालव क्षेत्र में सभी काल में तीर्थंकर परमात्मा विहरमान होते हैं। जिनवाणी तो है पंचम काल में जिनवाणी होती है, छठे आरे में जिनवाणी भी नहीं होगी। उसके बाद जो उत्सर्पणी का पहला आरा आएगा उसमें भी जिनवाणी नहीं होगी, दूसरे आरे में भी जिनवाणी नहीं होगी, तीसरे आरे के निर्वासी फोर्टनाइट मतलब पक्ष जाने के बाद जब प्रथम तीर्थंकर आएंगे तभी जिनवाणी शुरू होगी। तो ऐसा है। लेकिन ये जो अपना अष्टांगी का पर्व है उसका जिक्र, उसका उल्लेख दशाश्रुत स्कंद नाम के आगम के अंदर उसके जो 8वां अधिकार है उसमें किया गया है। उधर उसको पर्युषणा पर्व बोलते हैं हम लोग के और अन्य शास्त्रों में भी अपने जो 10 दिन है उसको 10 लक्षण पर्व कहते हैं, उसको पर्युषण नहीं बोलते हैं। हम लोग कहते हैं ये दिगंबर पर्युषण है, लेकिन ये पर्युषण नहीं है, ये 10 लक्षण पर्व है। लेकिन पर्व किसको कहते हैं कि जो आत्मा को पवित्र बनाए वो पर्व है। तो ये 10 लक्षण पर्व जो है उसमें आत्मा सभी जीव अपने साधना करके अपने आत्मा को पवित्र बनाए, उसका ये हेतु है, प्रयोजन है। और पर्युषण में ये हेतु नहीं पर्व એટલે છે पर्युषण में पर्व એટલા માટે કહેવાય કે એ પણ આપણા આત્માને પવિત્ર બનાવે। पर्युषण पर्व 20 से पर्युषण पर्व આપણે पर्युषणને પણ पर्व કહેવાય, આ 10 લક્ષણને પણ पर्व કહેવાય। They adopted one day for one goal.
Right, I understand. Here, what they are doing here, they are taking one day for one गुण धर्म आत्मा के, लेकिन सभी दिन 10 से 10 दिन हमको सभी गुण की प्रकट करने की साधना करने की है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ तुमको क्षमा गुण को प्रकट करें और कल हम क्षमा को भूल जाए, ऐसा नहीं है। क्षमा ले आए, तो क्षमा गुण को अगर हमने प्रकट करने की साधना की तो उसके साथ साथ और जो गुण है और जो धर्म है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्षमा गुण जो है इट डिपेंड्स ऑन ऑल द रेस्ट ऑफ द 9 धर्म। जो 9 धर्म है उसके उस पर क्षमा गुण जो है वो इज बेस्ड ऑन। अगर आप में अगर नम्रता नहीं है, समझ लो, तो नम्रता नहीं है तो आपका क्षमा गुण की कोई कीमत नहीं है। अगर आप में सरलता नहीं है, रुजुता नहीं है, तो आपके क्षमा गुण की कोई कीमत नहीं है। आप में सत्य नहीं है तो भी आपकी क्षमा गुण की कोई कीमत नहीं है। ऐसे सभी जो गुण हैं उसको एक क्षमा गुण में वो सम्मिलित करते हैं। So they are interrelated. They are interrelated. They depend on each other. लेकिन क्षमा गुण जो है वो मुख्य गुण है, इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा। सबसे ऊपर इसलिए रखा है। तो ये जो 2 पर्व है, अष्टांगिका पर्व जो जिसको पर्युषण पर्व बोलते हैं और तत्सलक्षण पर्व, वो दोनों पर्व शाश्वत है। और दूसरे जो बोलते हैं उसको सामयिक बोलते हैं, मतलब समय के अनुसार होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। दूसरे जो पर्व होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं। तो उसको 2 और भी नाम दिए गए हैं। जो शाश्वत है उसको त्रैकालिक बोलते हैं, और जो थोड़े समय के लिए होते हैं उसको तात्कालिक बोलते हैं। तत्कालीन मतलब उसी काल के लिए, उसी समय के लिए जो होता है वो। तो तात्कालिक जो पर्व होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो घटना सापेक्ष होते हैं, कोई इवेंट सापेक्ष, कोई इवेंट के लिए, और दूसरा जो होता है व्यक्ति सापेक्ष होता है। समझो हमने रामनवमी या महावीर जयंती बनाई तो वो नाम के अनुसार है। अगर महावीर स्वामी जब जहाँ तक पूजे जाएंगे तहाँ तक वो पर्व रहेगा, और जब भी और तीर्थंकर आएंगे तो उनकी जयंती मनाई जाएगी, उनका जन्म कल्याण मनाया जाएगा, तो उनका नाम, तो वो हुआ व्यक्ति विशेष। घटना विशेष में हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा होता है कि समझो दिवाली, वो घटना है कि जब भी भगवान निर्वाण पधारे, निर्वाण मोक्ष पधारे, तो ऐसे घटना सापेक्ष जो पर्व होता है वो भी तात्कालिक होता है। तो 2 प्रकार के पर्व। अभी तो आपने एग्जांपल दिया अभी दिवाली, वो महावीर स्वामी का निर्वाण है कि किसी भी स्वामी का निर्वाण को दिवाली बोलेंगे? तो व्यक्ति विशेष तो दिवाली तो भी व्यक्ति विशेष है। तो दिवाली व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष में दिवाली आती है, महावीर जयंती आती है, ऐसा रामनवमी आती है। तो घटना विशेष वाली घटना विशेष देख लो, रक्षाबंधन होता है, होली होती है, वो घटना कुछ घटना घटी तो इससे घटना विशेष हो गया। तो 2 प्रकार के, वो भी जहाँ तक वो बनाए जाएंगे वो पर्व, जहाँ तक वो रहेंगे, बाद में नहीं रहेंगे। अभी 10 लक्षण महापर्व जो है, अभी हमारे यहाँ क्या हो गया है कि 10 लक्षण महापर्व
सांप्रदायिक बन गया है। सब लोग बोलते हैं कि भाई दिगंबर पर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। दस लक्षण पर्व जो है वो सांप्रदायिक नहीं, बिन सांप्रदायिक है। वो धर्म का पर्व है। जिनको भी धर्म करना है, अपने आत्मा के गुण को प्रकट करना है, उसको ये पर्व मनाना है। कोबा में और हमारे एलए में भी 18 दिन मनाते हैं। 8 दिन अष्टानी का, पर्युषण का, और 10 दिन दस लक्षण का। और कोबा जो आश्रम है उधर भी 18 दिन का पर्व मनाया जाता है। 8 दिन पर्युषण का और 10 दिन दस लक्षण का। यही रीत है और ऐसे ही शास्त्र का विधान है। कि कभी क्या हो गया कि ये सब ऐसा सांप्रदायिक बना दिया, लेकिन सांप्रदायिक नहीं है। उसको हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे आत्मा के गुणधर्म एक संप्रदाय के है और दूसरे संप्रदाय के नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? आत्मा के जो धर्म है वो सभी संप्रदाय के हैं, तो सभी का पर्व है। अभी क्षमा अगर ले पहला गुणधर्म, तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि क्रोध का अगर उपशम किया तो हमारे में क्षमा गुण प्रकट हुआ। क्रोध की अगर मंदता हुई, कमी हुई हमारे में, तो हमारा क्षमा गुण प्रकट हुआ। ऐसा नहीं है। कोई भी दोष की मंदता से कोई गुण प्रकट नहीं होता है, उसको गुणाभास बोलते हैं। गुण का आभास बोला जाता है, कहा जाता है। सच्चे गुण नहीं है वो। सच्चे गुण कौन से हैं? तो कि जो दोष है उसका अभाव होना चाहिए। अभाव से जो स्वभाव प्रकट करता होता है वो गुण है, क्योंकि गुण स्वभाव के होते हैं, बंधता के आश्रित नहीं होता है। समझे? तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो उत्तम क्षमा मार्ग जो बताया गया है तत्वार्थ सूत्र में, उसका वर्णन होता है, उमास्वामी भगवान ने बताया है। तो बोलते हैं कि वो मुनि धर्म है। उत्तम क्षमा आदि जो धर्म है 10, वो मुनि धर्म है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि छठे गुण स्थानक में 3 प्रकार के कषाय का अभाव है। तो मुनि महाराज को ये गुण प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है। उनके जो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानी है और प्रत्याख्यानी, वो तीनों प्रकार के जो कषाय के भेद है, प्रकार है, वो उसका अभाव होता है, वो नहीं होता है मुनि महाराज। इसलिए उनको उत्तम क्षमा आदि गुण प्रकट होते हैं। लेकिन पंचम गुण स्थानक में होने वाले श्रावक को 2 प्रकार के कषाय का अभाव होता है, एक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी। तो 2 कषाय के अभाव में जो गुण प्रकट होता है, उसको भी आत्मा का गुण किया जाता है, उसको भी उत्तम क्षमा आदि गुण कहे जाते हैं। समझे? वो भी स्वभाव। सम्यक दृष्टि अवृत्ति जो होता है चौथे गुण स्थान में, उनको भी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है। समझ रहे हैं? अभाव का मतलब समझे? नहीं होना, लैक ऑफ। तो वो गुण इतनी मात्रा में प्रकट होता है। तो चौथे गुण स्थान में रहा हुआ जो ग्रस्त है, उसको भी ये गुण हो सकता है, ऐसा शास्त्र में माना जाता है। कि सिर्फ केवल मुनि को ये गुण होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमको भी, नहीं तो क्या होता है कि भाई ये तो मुनि के लिए धर्म है, तो हम उसके लिए क्यों प्रयत्न करें? हमको इसलिए प्रयत्न करना है कि हम में भी एक गुण प्रकट हो सकता है। कब हो सकता है? हमको जब ये सम्यक दर्शन का
प्राप्ति होती है, इस वक्त हमारा जो अनंतानंदी कषाय है वो दूर हो गया। उसका या तो उपशम हुआ या क्षोपशम हुआ या क्षय हुआ। उपशम का मतलब है दवा है, इसलिए वो जो गुण प्रकट हुआ। क्षोपशम का मतलब है कुछ दबाव हुआ, कुछ जो उदय में है उसको क्षय करता है, वो क्षोपशम है। और जो क्षय है उसमें सबका सब क्षय हो गया है। तो अनंतानंदी का अभाव होता है, उदय में नहीं होता है। अगर उदय में है तो ये गुण नहीं कहा जाता है। समझे? समझा जी? नहीं समझा? गुजराती वाला हिंदी ना समझे, हमारो हिंदी એટલે ક્રોધવાન લોભ માટે બરાબર છે, પણ બીજા જે ધર્મ છે તપ ઉત્તમ ત્યાગ એમના માટે કેવી રીતે? But they are all related to Kshama. They are like a chain link. Kashaya means that if you have Kashaya, then all the other things, other virtues have no meaning. But reverse is also true. If you don't have kashaya, then you can still say એ ચોથા ગુણસ્થાન પર ઉત્તમ ત્યાગ. हाँ बनी सकते। उत्तम त्याग એટલે એના પ્રમાણ percentage of manifestation. जितना अनंतानंदी गया इतनी कक्षा में वो हो सकता है। अगर त्याग है या सत्य है, शौच है, आर्जव है, मार्दव है और सब और सभी गुण जितनी जितनी मात्रा में हमने वो अपना कषाय का अभाव किया, उसी प्रकार उसी मात्रा में वो गुण प्रकट होता है। नहीं, त्याग is not directly related to any kashaya. Loop. त्याग It's directly related to. Or tap is not related to देखो, kashaya. त्याग का अर्थ क्या है? त्याग कर क्या है? जो परिग्रह का मतलब समझते हैं? एक्यूमुलेट करना। अच्छा, जब भी आपको किसी चीज की ख्वाहिश है, तमन्ना है, इच्छा है, तब तक आप में क्रोध का उदय होना है, जरूर होगा नियम से। क्योंकि हमारा क्रोध है जो क्रोध का उदय है, ये हमारी जो इच्छा है कोई भी चीज की प्राप्ति की, वो अगर पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध उदय में आता है। समझे? तो आप ये कह रहे हैं, जो राकेश भाई ऐसा समझ में आया मेरे को, जैसे कि क्रोध का भाव क्षमा, घमंड का भाव मार्दव, इसी तरह से झूठ का भाव सच, एक्यूमुलेशन का अभाव त्याग। तो उन चीजों का अभाव किया तो इसका एक्यूमुलेट ऑटोमेटिकली यू गेन दैट। अभी ये अभाव कब होगा कि तुम्हारे कषाय जो है ना, सब जो कषाय है वो कषाय अगर उपशम नहीं हुआ, क्षोपशम नहीं हुआ और क्षय नहीं हुआ, और उसके जो अनंतानुमति प्रकार है, अनंतानुमति तीव्रता, तो तीव्र प्रकार के कषाय का अभाव जब तक नहीं होता है तब तक कोई गुण आत्मा में प्रकट नहीं हो सकता है। इवन उत्तम त्याग, उत्तम तप માટે પણ અનંતાનુબંધી કશાય अनंतानुमति अभाव जरूर है। अगर परिग्रह की अगर लालसा है, परिग्रह की लालसा है, तो ये उत्तम उदाहरण है उसका कि हमको क्रोध आएगा। हमारी इच्छा अगर नहीं पूरी हुई तो हमको क्रोध आएगा, हमारी क्षमा टूट जाएगी। That's a नॉर्मल रिएक्शन। जब भी हमको जो हम इच्छा करते हैं वो अगर पूरी नहीं होती है, क्योंकि इच्छा होना वो परिग्रह की संज्ञा है, किसी भी चीज को पाना वो हमारे लिए परिग्रह की संज्ञा है। तो अगर कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, देखो अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है और हम पूरी नहीं कर सकते हैं और
हमारी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है पूरी करने की, तो हम अगर क्रोध को दबा सकते हैं उस वक्त, क्योंकि हम उस वक्त क्रोध कर सकते नहीं है। समझ में आया? हमारी स्थिति ऐसी है कि हम क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति इतनी जोरदार है कि हम अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम में क्रोध नहीं है। समझ में? अंदर तो क्रोध पड़ा हुआ है, हम सिर्फ उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि हमारी ताकत नहीं है वो व्यक्त करने की। हम मार खाएंगे अगर व्यक्त करने जाएंगे तो, इसलिए हम नहीं व्यक्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा सकता है, हम ऐसा नहीं कह सकते हम कि हम क्षमा धारण करके खड़े रहे। क्षमा नहीं, तो उसको गुणाभास बोलते हैं। क्षमा सच्ची क्षमा नहीं है। एक उदाहरण है, हम हिंदी में ट्राई करेंगे उसको बताने को। यू नो दैट राइट? एक धोबी था, धोबी तो समझते हैं, धोबी को गधा था, गधा तो होता है, धोबी का हमेशा गधा था। तो अभी उसके एक दिन वो बाहर कोई काम के लिए गए होंगे, धोबी गया होगा, तो जब वापस आया तो गधा को किसी ने रंग के लपेट लगा दी, पेंट लगा दिया। अभी वो कुमार जब घर पे आया तो ही लॉस्ट हिज टेम्पर, बहुत एंग्री हो गया, बहुत क्रोधान्वित हो गया। किसने किया, किसने कहा, किसने? मैं उसको बता दूंगा। तो किसी ने बताया कि देखो ये सामने वाला मकान है ना, उसमें कोई नया रहने को आया है, वो पेंटर है और उसने तुम्हारे गधे को पेंट करा दिया। तो क्रोध से दमदमता हुआ बोला, अभी उसको जाके हम बता देंगे कि हमारे गधे को पेंट लगाने से क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उधर गया और कभी गया और उसका दरवाजा जोर से खड़खड़ाया। जब भी वो दरवाजा खुला तो 6 फुट 5 इंच लंबा चौड़ा 250 पाउंड आदमी निकला उधर से। बोला, क्या है भाई? तो बोला कि आपने जो हमारे गधे को पेंट लगाया ना, अभी दूसरी बात कभी आने वाला है। यानी क्या घोड़ा भी गधा घोड़ा बन गया? नहीं, वो गधा बन गया, कुमार। समझ में आया ना? मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा जब भी हमारी शक्ति नहीं है तो हम क्षमा धारण करेंगे। कहेंगे भाई आप कभी आएंगे, हमारे को दूसरा लपड़ा लगा दो। अगर उसकी जगह कोई छोटा मोटा आदमी होता तो उसको मारता। समझे? देखो, शास्त्रकार हमको एक उदाहरण से बताना चाहता है कि जब भी तुम्हारी शक्ति हो तभी कर्म से लड़ो और उसको खत्म करो। क्योंकि जब एक शक्ति नहीं होगी तभी कर्म तुम पे बड़जबरी से अपनी सत्ता जमाएंगे। तो जब भी हम मनुष्य जन्म में है, अभी हम मानव है, तो हमारी ये शक्ति है कि हम कर्म के साथ लड़ सकते हैं। अगर तिरेश में चले गए, नरगति में चले गए, इवन देवगति में भी चले गए, तो तीनों जो गतियाँ हैं उसमें हमारे पास कोई ताकत नहीं है कर्म से लड़ने की। नरगति में कोई ताकत नहीं हमारी लड़ने की, तिरेश गति में भी लड़ने की ताकत है। और देवगति में हम इतने सुख में डूब जाएंगे कि हमको ये पता भी नहीं चलेगा कि हमारे कर्म इतने हैं हमारे कि जो हमको भविष्य में दुखी करने वाला है। वो अवधि ज्ञान है, देवगति में अवधि ज्ञान है, वो देख सकते हैं,
वो देख ये भी सकते हैं कि हमने क्या किया और हम कैसे यहाँ आए, और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये जाएंगे तभी कहाँ जाएंगे वो भी उनको पता है। वो अवधिनाथ है। इतना सब देखने के बावजूद इतना सब देखने के बावजूद भी वो इतने रंग में डूबे हुए हैं जैसे हम अमेरिका में। Not everybody. बोलो धर्म नहीं यहाँ आप कर सकते हो, जो कि हम ये ऐसी भूमि में है कि जो भोग भूमि है, मतलब कि यहाँ सारा भोग के प्रलोभन और प्रसादन इतने सारे हैं कि हम इसमें लपट जाएंगे। फिर भी हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पास इतने साधन है मौजूद है, हम धर्म कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। कितना बोलो 365 दिन में कितने दिन हम धर्म करते हैं? Alternate Sunday. Alternate Sunday। Sunday। Alternate Sunday मतलब 26 Sundays 26 days। Plus pollution then, so 36. 8 और 10 18। 26 plus 18। 26 times 24 minus 22. 2 પછી वो वेकेशन पर गया तो ये पढ़ना। और दिन भर में नहीं, दिन भर में 24 घंटे में हम कितना धर्म करते हैं? अभी देखो हमको ये मालूम भी है फिर भी हम नहीं करते हैं, वो करुणा है, वो ट्रेजेडी है। हमको ये मालूम है कि हमको ये जो मिला है सब कुछ पुण्य से मिला है, बराबर। मनुष्य जन्म भी पुण्य से मिला है, जो धन धान्य मान प्रतिष्ठा और सब सुविधाएं सब कुछ पुण्य से मिला है। लेकिन और पसंद ही है, पसंद है ना, जो कुछ तो आपको मिला है वो सब यू लाइक इट, पसंद है। तो ऐसी भी वो जो अभी मिला है उसको भी अगर और मिलाना है, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यू if you want to continue with this kind of life, you need to do बहुत धर्म, बहुत पुण्य चाहिए। एक तो नानी कहते हैं कि बहुपुण्य केरा पुण्य थी, मतलब बहुत ही पुण्य किया तभी हमको ये मिला है। अभी हम जो करते हैं इसे आपको लगता है कि अगले भाव में आप अपने को ये सब मिलेगा। लेकिन अब अगला भाव किसने देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है। तो पिछला भाव नहीं देखा है, देखो पिछला भाव नहीं देखा है, अभी यही भाव देखा है। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम कोई मरने वाले नहीं है और हमारा जन्म भी नहीं है, वो भी मानने वाला नहीं है, तो उसको धर्म क्या? तो ये सब शौक की बात है, मतलब जिस पर 8 दिन आए 10 दिन आए, चलो मंदिर जाएंगे, पूजा पूजी करेंगे और उपवास वगैरह करेंगे, स्वाध्याय वगैरह सुनेंगे, तो हमको ऐसा थोड़ा संतोष होता है, थोड़ा सोशल भी हो जाएगा, संतोष प्लस सोशल सोशल हो जाएगा, थोड़ा सोशल भी हो जाएगा। और दूसरा काम आता है, people will know कि मैं तो रोज ही आता हूँ, मेरी हाजिरी है यहाँ पे। लोगों में अच्छे अच्छे लोग माने जाएंगे, हाँ लोग कहेंगे ये रोज ही आता है। 8 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, सभी दिन हाजिर। तो belief in afterlife is a prerequisite for the आत्मा 6 मतलब आत्मा है, उसका अस्तित्व स्वीकार, नंबर 1, वो नित्य है, नंबर 2, वो मान। This is basic fundamental. First, you have to believe that I am the soul.
who happens to have a body. Not the other way around. Not like I have a body with a soul. हम लोग हमारा बॉडी है, हम आत्मा जिसमें है नहीं, हम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ और मुझे ये शरीर जो है, देह है, वो मिला है. ऐसा फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल. दूसरा, हम जो है वो कभी, जिसका जन्म भी नहीं है, उसका मरण भी नहीं है. मतलब हम शाश्वत है, हम नित्य है, सभी काल में रहने वाला हम है. नहीं तो डाइवर्ट क्यों करेंगे? नहीं, अगर ये नहीं मान्यता में दृढ़ है तो जो कुछ धर्म हम करेंगे वो सिर्फ दूसरे को दिखलाने के लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा. क्या बोला? ભૂખના લેવલ પર સમજ્યા છે એટલે આમ કહીએ આત્મા છે અને you say that, but how do actually I think because it's too abstract. Maybe it's too abstract. It is abstract. Yeah, it's आरोपी है, Yeah. आरोपी है, इसका मतलब इस abstract. तो क्या करने से वो भाव एकदम दृढ़ हो अथवा निश्चित हो? belief. जो उसकी जो तीसरी और चौथी जो फंडामेंटल्स है, उसको ध्यान में रखो. हम करता भी है और हम भोगता भी है. करता भी है और भोगता भी है. हम करता भी है और हम भोगता भी है. उसका सबसे ज़्यादा समझने में आए ऐसी बात है कि अगर आपने क्या बाउल को क्या बोलते हैं? बाउल को બાવન बाउल बबुल. 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 हाँ, बबुल. अगर आपने बबुल बोआ तो आम की अगर आप इच्छा करेंगे तो नहीं होगी. वो आप मानते हैं. अगर बबुल को बोआ तो आम नहीं मिलेंगे, वो तो आप मानते हैं. उसका मतलब क्या हो कि जो करेंगे वो वो भोगेंगे. भोगेंगे. Okay. What you do, what you sow, that you So reap. that you reap. वो बाइबल में भी होता है. What you sow, what you reap. तो हम जो करते हैं उसका फल हमको मिलने वाला है. बराबर. तो कर्ता भोक्ता का एक फंडामेंटल. अभी देखो, अगर हमने पाप किया, अशुभ किया, तो पाप का जो फल है वो हमको मिलना है. अगर किसी ने गुनाह किया, अपराध किया, तो राज्य में भी उसको शिक्षा मिलती है. बराबर. अभी समझो, एक आदमी ने एक आदमी की हत्या की और उस आदमी को राज्य के कानून के हिसाब से फांसी की सजा हुई. तो कैसा हुआ कि भाई एक आदमी की हत्या हुई, इसने एक आदमी की हत्या की तो उसकी भी हत्या हो गई, तो उस बराबर हो गया. ठीक है ना. अभी मानो कि एक आदमी ने 10 आदमी की हत्या कर दी. अभी तुम इसको 10 बार मार सकते हो? Maybe in next जन्म. नहीं, देखो नेक्स्ट जन्म तो बात नहीं है. नहीं मानते ये लोग, इसलिए हम एक उदाहरण देते हैं. अगर किसी ने 10 आदमी की हत्या की और हिटलर ने 60 लाख की हत्या की, तो बोलो हिटलर को कितनी बार तुम मार सकते हो? Only once. तो क्या उसका जो अपराध जो किया, it went without being punished? Is it fair? नहीं है. उसका मतलब क्या होगा कि कोई जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां इसका बदला उसको मिलने वाला. वो जगह जो है वो नरक है. समझे? तो अभी हमको ऐसा, वो अभी तो आप उसको एक दफा यहाँ मार सकते हो. अगर मार दिया एक दफा तो उसका काम खत्म हो गया. लेकिन वो अपराध जो इतना किया
उसकी शिक्षा तो नहीं मिली, तो इनजस्टिस समझे। इसीलिए हमको मानना जरूरी होता है कि आत्मा नित्य है, मतलब कहीं न कहीं वो इसकी शिक्षा भोगने वाला है, क्या है न क्या यानी शिक्षा है भगवानी से। और अभी किसी ने अच्छा काम किया तो उसको तुम कुछ भी पुरस्कार दे सकते हो, कितना कितना पुरस्कार दोगे। मान लो कि एक आदमी ने 100 आदमी को बचाया कोई डेंजर में से, कोई होना रास्ते से, तो आप उसको कितना पुरस्कार दे सकते हो, कितनी बार आप उसको प्रशंसा कर सकते हो। तो ऐसा कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ उसको उसका फल मिले, वो है देवलोक। मैं सामान्य रूप से कह रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है, सामान्य रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा नित्य है, आत्मा हम आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व का स्वीकार, आत्मा नित्य है वो स्वीकार, और वो करता है, वो भोगता भी है। अभी अगर हमको इतनी श्रद्धा नहीं है ज्ञानी के वचन में, भगवान ने जो देखा है, भगवान ने जो कहा है, उसमें अगर अपने को श्रद्धा नहीं है तो हम में धर्म में भी श्रद्धा नहीं है। तो हमारा जो धर्म होता है वो धर्म केवल दिखाने के लिए है, हमारे कल्याण के लिए नहीं बन सकता है। These four, ये चार fundamental. Yeah? These four things are These are the fundamental. four fundamentals. और ये कोई भी ऐसी भी जगह होनी चाहिए कि जब ये सब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म अगर खत्म हो जाए तो एक जगह ऐसी भी होनी चाहिए कि जहाँ अगर आत्मा पहुँच जाए तो उसको कुछ भी करना नहीं होगा, सिर्फ अपने जो निजी गुण है उसको भोगना है। तो निजी गुण क्या है? उसको बोलते हैं सत, चित्त और आनंद। उसको सच्ची आनंद बोलते हैं। सत का मतलब है अस्तित्व, होना, और चित्त का मतलब है ज्ञान, और आनंद का मतलब है आनंद। तो जो होना और ज्ञान का होना और आनंद का होना, वो हम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ अनंत काल तक वो अनुभव कर सकते हैं उसका, तो वो जगह है मोक्ष। There is no return from there. There is no return from there. और वो मोक्ष है, अगर कोई चीज है तो उसका उपाय भी है, तो जाने। तो अभी क्या हुआ? 6 पद हो गए। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा के नित्यत्व, आत्मा का कर्तृत्व, आत्मा का भोक्तृत्व, मोक्ष और मोक्ष का उपाय। ये 6 जो स्टेप्स और पद बोलो कुछ भी, उसमें अगर किसी की श्रद्धा है उसको ही कहा जाता है कि वो धर्म में श्रद्धा है। समझ में? तो अभी इसके अनुसार हमने ये तो निश्चित किया कि आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा का अस्तित्व है तो आत्मा एक पदार्थ है, इट्स एन एंटिटी। हालांकि वो अरूपी है लेकिन वो एंटिटी है। रूपी पदार्थ तो मात्र पुद्गल है, वो मैटर है, वो हम देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, वो मैटर है। लेकिन समझो कि ये वो जो मैटर है वो जड़ है। जड़ का मतलब समझे? उसमें चेतन नहीं है। चेतन नहीं है इसका मतलब है उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है मतलब वो जानता नहीं है, वो जान सकता नहीं है। अगर ये पुस्तक है, ठीक है, तो पुस्तक जड़ है। पुस्तक
से हम जान सकते हैं, हम उससे ज्ञान कर सकते हैं। पुस्तक खुद ज्ञान नहीं कर सकता है, वो जड़ है, समझे? तो ये मैटर है। तो ज्ञान करने वाला कौन है? हम खुद, आत्मा। तो आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान है। दूसरी कोई चीज दुनिया में नहीं है, विश्व में नहीं है, लोक में नहीं है कि जिसमें एक ज्ञान गुण है। और आत्मा में सिर्फ एक जो गुण हम बता सकते हैं कि जो अधिकांश से महत्वपूर्ण है, तो ज्ञान गुण है। When the person die, they leave the body behind. Okay. So the Atma take all the gun with him. आत्मा जो उसको आत्मा को मालूम है कि मैं क्या किया, कितने कितने कर्म किए मैंने, कितने पुण्य किए। नहीं, जो अगर आत्मा ये देह से निकल जाता है, तभी आत्मा में जो कुछ है वो गुण ही है, अपने गुण। गुण से गुणी का अभेद होता है, मतलब वो भेद नहीं है, समझे? अगर गौड़ शुगर गुड़ में क्या गुण है? मिठास है, मीठ है। तो कभी भी आप गुड़ में से मिठास को दूर कर सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं। उसको ढक सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। अगर कड़वे नीमड़े में, नीमड़ा बोलता है नीम, कड़वे नीम के पत्ते में उसको बराबर लिपेट दो और अगर मुंह में रखो तो आपको गुड़ भी कड़वा लगेगा। गुड़ कैसा लगेगा? नीम के पत्ते में, कड़वे नीम के पत्ते में गुड़ को लपेट लो और फिर अभी आप मुंह में रखो तो कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। फिर भी अंदर रहा हुआ जो गुण है वो मीठा है। ऐसे ही आत्मा में जो गुण है वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता है। कहीं भी जाए वो अंदर पड़ा हो, उस पे आवरण आ गया है। नहीं, वो मेरा क्वेश्चन है कि whatever knowledge we are gaining now, are we taking with us? Okay, let me explain. जो नॉलेज का संस्कार आत्मा में पड़ता है, द इम्पैक्ट वो आत्मा के साथ आएगा। लेकिन कौन से नॉलेज का इम्पैक्ट आत्मा में पड़ सकता है? तो कि जो आत्मा के लिए तो गुण है उसके, आत्मा के लिए जो संस्कार है वो इसके साथ आएगा। ना जो MBA लेकिन आपने अगर यहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री ली, मेडिकल डिग्री ली, MBA किया और कुछ भी किया, PhD किया, कुछ भी किया, वो सब भौतिक ज्ञान है। इट इज नॉट रिलेटेड टू आत्मा, समझे? वो यहाँ रह जाएगा। अभी दूसरे जन्म में गया, दूसरे जन्म में गया, मैं बता रहा हूँ, दूसरे जन्म में गया तो वहाँ पैदा होने से ही आप अगर कहें कि भाई मैं अगले जन्म में, पिछले जन्म में रहा था, पिछले जन्म में डॉक्टर था, अभी मेरे को कुछ पढ़ाना नहीं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर का पूरा पढ़ के आया हूँ। तो वो लोग क्या कहेंगे माँ बाप को? पागल हो गया क्या? तुम्हारा डॉक्टर का जो ज्ञान है तो उधर रहेगा। अभी Start from ABCD. हाँ? Start from ABCD. और उसको ज्ञान भी नहीं होगा कि वो डॉक्टर था। क्योंकि वो जो डॉक्टर का ज्ञान था ना, वो या जैसे खोपड़े में पड़ा हुआ था, अंदर नहीं हुआ था, आत्मा में नहीं गया। माइंड एंड सोल, आत्मा में जो जाता है वो ही आत्मा के साथ आता है और जाता है। Then let me follow up another way. I have heard and I have personally experienced myself that you have never been to some place.
हाँ You go there, and you feel like that you were there. हाँ You've been there before. उसको डेजा वू बोलते हैं। डेजा वू। I have been here before. Yeah. वो क्या है कि वो जो चीज़ है जहाँ जो क्षेत्र है कोई इवेंट है उसका इम्पैक्ट आपके आत्मा में पड़ा है। वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, उसका संस्कार है। अगर पढ़ा है तो वो क्षेत्र में जाने से तुरंत आपको लगेगा यह भी नहीं है। पर पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है, उसको जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं। तो वो ह्यूमन बीइंग को हो सकता वो समझो, उसको मति ज्ञान जो आत्मा में दो ज्ञान अवश्य होते हैं हर हमेश के लिए। अगर वो निगोद में है या मनुष्य में है, वो दो ज्ञान है, वो हमेशा उसके साथ होगा। एक का नाम है मति ज्ञान और दूसरा का नाम है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो है ने, श्रुत ज्ञान वो जो हम जिसको अक्षर बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, ये जो पुस्तक में जो लिखा है ये सब शुद्ध ज्ञान है, समझे? तो शुद्ध ज्ञान में जो अक्षर शब्द वगैरह हैं उसका ज्ञान आत्मा को होता है। अभी हमने बहुत से अक्षर या शब्द पढ़े, उन अक्षर और शब्द के जो इम्पैक्ट संस्कार आत्मा में पड़े, अगर वो आत्मा के कल्याण के लिए है या अकल्याण के लिए, लेकिन भौतिक कोई चीज के लिए नहीं है, तो वो हमको साथ में आएगा, समझे? अच्छा, अभी एक दूसरा जो ज्ञान है उसको मति ज्ञान बोलते हैं। तो मति ज्ञान है वो कभी भी वो आत्मा का जो खुद का जो ज्ञान स्वभाव जो है वो मति ज्ञान है, बराबर समझे? अब ये मति ज्ञान है वो ही जब भी वो शुद्ध बनता है वो केवल ज्ञान बनता है, समझे? अच्छा, अभी वो मति ज्ञान जो है उसकी एक निर्मल पर्याय होती है, अवस्था होती है, वो जाति स्मरण ज्ञान है, समझे? तो जाति स्मरण ज्ञान में क्या होता है कि पिछले कोई भाव में आप जो कुछ आपने किया उसका जो संस्कार आपने पढ़ा है, तो वो ये मति ज्ञान की निर्मल पर्याय में वो आपको याद आता है। तो यू कैन सी आप हो देख सकते हो कि हमारा ये जन्म था, हम ऐसे थे ऐसे थे वैसे थे, तो वो इम्पैक्ट ऐसा संस्कार से होता है। लेकिन हमारे जो भौतिक शास्त्र की जो नॉलेज है वो हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ तक रहता है, वो अंदर नहीं उतरता है। जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, संस्कार पड़ता है आत्मा में, वो ही साथ आएगा। तो अभी हम जो धर्म करते हैं, अभी एक इससे भी जानना बहुत जरूरी है। अभी जो हम धर्म करते हैं वो धर्म का अगर हमारे आत्मा पे संस्कार न पड़े तो ये धर्म भी हमारे साथ नहीं आएगा, समझे? जो भी धर्म हम यहाँ करते हैं, क्रिया करो या शास्त्र का अभ्यास करो, कुछ भी करो, कोई भी प्रकार का धर्म करो, अगर उसका संस्कार इम्पैक्ट अगर आत्मा पे नहीं पड़ा, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो धर्म है वो हमारे अस्तित्व, हम जहाँ हैं उधर तक अगर न गया तो वो हमारे साथ नहीं आएगा, समझे? तो हमको धर्म कैसा करना है? जो किसी को दिखाने के लिए जरूरत नहीं, किसी को अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ हमारे आत्मा में संस्कार पाड़ने के लिए। देखो एक शास्त्र उदाहरण आता है वज्र स्वामी का, यदि आपने नाम सुना हो तो। वज्र स्वामी भगवान महावीर के निर्माण की बात 500 वर्ष बाद में हुए,
बड़े आचार्य थे, उनको भी पूर्व का ज्ञान था। तो वो देवलोक में थे। जब ये वशिष्ठ स्वामी बने उसके पहले के भाव में देवलोक में थे। तो जब भी गौतम स्वामी अष्टापद पे भक्ति के लिए जाते हैं, तब उसी समय वशिष्ठ स्वामी का जीव जो देव है, वो देव भी अष्टापद पे भगवान की भक्ति करने को आए हैं। और जब भी गौतम स्वामी को देखे तो उनके चरण में पड़ के बोले कि गुरुदेव, मुझे आप कुछ उपदेश दो, कुछ देशना दो। तो गौतम स्वामी ने बोला उनको कि आप पुंडरीक कंडरीक का जो अध्ययन है उत्तराधिस्त्र, उसका आप रोजाना एवरी सिंगल डे 500 बार उसका स्वाध्याय करो, 500 टाइम्स एवरी डे। हम लोग तो 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करते हैं तो थक जाते हैं। आज मैंने कोई कीधु कि अगस्तની અંદર એ લોકો ઓલમોસ્ટ 9 થી 10 કલાકનો સ્વાધ્યાય કરતા હોય, 9 to 10 hours स्वाध्याय अगस्त आश्रम शिवराज। तो उसको बोले कि भाई तुम्हारा आयुष्य 500 साल का बाकी है। कथो तो ने कहा 500 साल में हर रोज हर दिन 500 बार पुंडरीक कंडरीक का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। तो अभी पुंडरीक कंडरीक के अध्ययन में क्या खूबी है और क्या चीज़ है कि जिनके लिए उन्होंने बताया। तो कि पुंडरीक कंडरीक का जो अध्ययन है उसमें दीक्षा का महत्व है, सर्वस्व परित्याग का महत्व है, मुनि पद का महत्व है, मुनि दीक्षा का महत्व उसमें बताया गया है वो कथा में। तो हर में जो 500 साल तक जो अध्ययन है तो उसका संस्कार पड़ गया। तो दीक्षा 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 दीक्षा। अभी वो उधर से च्यवन होकर मनुष्य गति में आए। तो जब भी वो आए, जब भी उनके जन्म हुआ, उसके पहले उनके पिताश्री ने दीक्षा ले ली थी। बाद में उनका जन्म हुआ। 6 महीने का हुआ बालक, वो अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको, पाड़ा झूल रहे थे। तो घर में जो दासी थी वो उसको देखकर बोलते हैं ये कितना सुंदर बालक है, अगर उसका बाप इधर होता, अगर उसका पिता इधर होता तो कितना खुश होता ऐसे सुंदर बालक को देखकर। लेकिन क्या करे, उसके पिता ने तो दीक्षा ले ली है। अभी तक वो 6 महीना का बालक है, उसके कान में दीक्षा शब्द पड़ा। तो वो संस्कार जो 500 साल जो किया वो संस्कार जग उठा, वो जागृत हो गया। तो रोने लगा। बोलना तो आता नहीं, बोल तो सकता नहीं, 6 महीना का बालक बोल नहीं सकता। और रोने लगा, रोने लगा तो शांत भी नहीं, शांत होता ही। तो मां उसको कुछ भी करे लेकिन वो शांत नहीं होता है। अभी वो इतनी तंग आ गई मां, सबको पूछने लगे कि बालक को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सब कुछ सब इलाज किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन जोगानु जो उसके पिता उधर से उसी गांव से निकलते आए, उसी गांव में आए विहार करते करते, और उसी घर में भिक्षा के लिए आए। जब भी माता ने देखा वो भिक्षा के लिए आए हुए अपने पति को, वो तो तंग हो गई थी। वो रोने, बालक के रोने से वो बालक को उठाया और उनकी झोली में रख दिया कि ये तुम संभालो उसको, हम तो उससे तंग आ गए। उसको जब भी क्षण भर में, और जब भी वो झोली में रखा वो से रोना बंद हो गया। वो तो लेकर गए बालक को कि गुरु की आज्ञा क्या थी। जब भी वो दीक्षा के लिए निकले, देखो जब भी जो भिक्षा के लिए निकले तभी गुरु ने कहा था कि आज तुमको जो कुछ मिले, जो भी मिले उसको ले आना। तो अभी गुरु की आज्ञा है, एक बालक मिला तो उसको लेके जाओ, गोचरी नहीं मिली तो बुखार हो। लेकिन
बालक को। तो बालक को लेकर गुरु के पास चल गए कि गुरुदेव आज यही मिला। तो गुरु को पता था कि कौन है क्या है। बोला कि तुम्हारा पुत्र है, लेकिन उसको अभी जाओ श्राविका को दे दो, साधु जी महाराज के से बुलाओ, उसको बोलो श्राविका को बुलाओ, उसके दे दो। तो श्राविका के पास वो वज्र स्वामी को रख दिया, लेकिन अभी वो रोना बोना कुछ है, क्योंकि पता था कि अभी दीक्षा में आ गए। उसी वक्त जो साध्वी जी महाराज के पास वो श्राविका हमेशा भी आते थे, और साध्वी जी महाराज जो शास्त्र का अभ्यास करते थे अपने, वो गाथा करते हैं, तो वो ऐसे ऐसे वज्र स्वामी पूर्व का मतलब 10 पूर्व का ज्ञान वो उसको ऐसे बालक अवस्था में प्राप्त हुआ। क्या समझते वो बालक में, क्या समझते? समझ तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर हम लोग कहते हैं कि 8 साल के बालक को दीक्षा देते हैं, क्या उसको पता है, क्या उसको देनादारी पता है? नहीं, वो संस्कार होता है। 6 महीने का बालक में भी ये संस्कार है, तो वो संस्कार तो 10 को जब भी वो 8 साल के हुए, जब भी दीक्षा हुई, he already knew all the शास्त्र 8 साल के उम्र में। तो वो अपने को आएगा, वो संस्कार जरूर आएगा कि जो आत्मा के विषय है वो जरूर आएगा। तो ऐसे जो संस्कार होते हैं वो मति ज्ञान में पड़ा होता है, और मति ज्ञान की जो निर्मल पर्याय होती है, वो निर्मल पर्याय में पड़ा हुआ जो ज्ञान हमको हमारे साथ आएगा। शुद्ध ज्ञान नहीं आएगा। अगर शुद्ध ज्ञान में अगर आपने 14 पूर्व तो 12 अंग का भी ज्ञान प्राप्त किया, वो नहीं आएगा। लेकिन उसमें जो कहा हुआ जो भाव है कि जो भाव आत्मा में रखता है, ठीक है, इसका संस्कार पड़ेगा उसको। सच कह रहा हूँ, हम लोग जो अभी बचपन में जो सुनते हैं उसको जो संस्कार पड़ते हैं वो बहुत काम के आते हैं। हम लोग को जो हम लोग सुनते हैं तो हमारा 2 कान है, तो एक कान में सुनकर दूसरे कान में निकल। इन लोगों को क्या है, 2 कान है लेकिन वो अंदर उतरता है। तो 3 पुतलिया की बात सुनी है, 3 पुतलिया की बात नहीं, 3 डॉल्स ना। एक राजा की सभा में कोई परदेशी आकर 3 डॉल लेके आया, और पता है कि ये 3 डॉल है, इसमें एक डॉल जो है, एक पुतली है वो बहुत मूल्यवान है, और 2 जो है वो मूल्यवान नहीं है। अभी तीनों एक सरकी, बाहर से देखो तो एक बिल्कुल सरकी लगे, कोई भेद नहीं दिया। राजा बोले कि इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि कौन मूल्यवान है कौन नहीं मूल्यवान है। तो उसके मंत्री को बोला कि तुम तो बड़ा बुद्धिशाली हो, तो बताओ किसमें। उसने क्या किया कि एक फ्लेक्सिबल वायर लिया और उसके एक पुतले के कान में डाला, तो दूसरे कान में से निकल गया बाहर। बड़ा कुछ काम के लिए दूसरी के कान में डाला तो मुंह से बाहर निकला, क्योंकि ये भी काम के लिए। तीसरी को डाला, तीसरी के कान में डाला तो अंदर उतर गया, तो ये बोलने वाला है। तो जो कुछ हम सुनते हैं वो अगर अंदर उतार दिया है तो मूल्यवान है, अगर दूसरे कान से निकल गया तो कोई मूल्य नहीं है। और हम सुनकर अगर किसी को बताने की काम नहीं करें तो भी मूल्यवान नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत लोग को ऐसी है कि हम जो सुनते हैं आपको बताए, किसी को बताए, हमने ये सुना, अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, किसी को सुनाना होता है। केटमा नहीं रहती है ना, ऑल इंडिया रेडियो। तो बच्चों को अंदर उतर जाते हैं, वो बोलते थे नहीं, और दूसरे कान से निकालते भी नहीं, तो कहा जाएंगे अंदर
कहीं भी ऐसा है प्रवचन है, तुम्हारे घर में भी अगर तुम वो सीढ़ी वीढ़ी रखते हो, क्या कुछ प्रवचन वगैरह सुनते हो तो उसको भी सुनाओ। यू विल बी सरप्राइज द संस्कार जो हमको मिलता है वो कोई अद्भुत मिलता है। हम लोग जो छोटे थे ना, तभी हमको जो पाठशाला में हम सीखे पढ़े, उसका जो संस्कार है वो अभी बड़े होके हमको नहीं इतना लगता है। वो उस वक्त हमने जो पाया उसकी मदद। तो हमारा पिता से हमको ऐसे हमेशा तो कुछ भी समझना पड़े, डोंट वरी, जस्ट गो, यू जस्ट गो। हमने बोला कि हमको कुछ पता नहीं सकता, ऐसा अबड़म क्या तो बोला कुछ बात नहीं, तुम जाओ, तुमको जाना है। तो हम तो 5 साल 6 साल तक ही हमको भेजते थे पाठशाला। तो हम बोलते हैं पिताश्री को कि आपका बहुत उपकार है कि हमको ये मिला छोटी उम्र में। तो अभी उसका जो फायदा है, उसका जो लाभ है, वो उसकी कीमत नहीं कर सकते हो। तो ऐसे उसको तो क्या हुआ, कहाँ लगाया? राजा ने कहा 6 महीने का तो हाँ, तो अभी जो संस्कार दीक्षा के पढ़े, तो बुद्ध स्वामी ने 8-10 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में दीक्षा ली। और 10 पूर्व की जो अभ्यास की, बहुत कम उम्र थी उनकी, उस वक्त उसको आचार्य पद मिला था, बहुत ही कम उम्र में। और लास्ट ऐसे कहा जाता है, तो लास्ट महापुरुष थे उन्होंने बहुत ही शास्त्रों की रचना की, बहुत विद्वान थे वो। और इसका जो कारण है वो बिकॉज ही गॉट दैट संस्कार। तो हम तो सबको कहते हैं तो कुछ भी समझ में आए और न आए, जस्ट गो ऑन स्टडिंग, गो ऑन स्टडिंग। अभी सब लोग कहते हैं कि वो जो सूत्र होती है, सूत्र सामायिक के सूत्र होते हैं, प्रतिक्रमण के सूत्र होते हैं सभी, तो हमको कुछ पता नहीं चलता है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, प्राकृत में है, ये ऐसे में ऐसे में, हमको कुछ पता नहीं, हमको कोई भाव नहीं आता है, उसमें भाव नहीं आता है, भाव यू डोंट फील उसका महत्व। मैंने बोला कि डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट उसको कंठस्थ करो, मतलब याद करो। Doesn't matter whether you like it, I mean you remember or not. बाद में जब भी सब सूत्र कंठस्थ हो जाए, तभी उसका मीनिंग, उसका अर्थ फिर करो, फिर सीखो। फिर हम एक दृष्टांत देते आपको दिया अभी हफ्ते वो डॉक्टर की बात की प्रिस्क्रिप्शन का। डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, देखो हम वो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखता है वो भी हम पढ़ नहीं सकते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन का जो कागज लिखते हैं हम नहीं पढ़ सकते हैं। दवा का जो नाम है वो भी हम नहीं ले सकते हैं, उसका नाम। कई दवा ऐसी होती है कि उसका नाम इतना लंबा चौड़ा अटपटा होता है, हम उसको बोल भी नहीं सकते। फिर अभी हम जाएंगे फार्मेसी के पास लेने के लिए, तो दवा लेंगे तो दवा के अंदर वो उसके साथ वो बड़ा लंबा चौड़ा वो इसका वो आती है इंफॉर्मेशन आती है उसमें, कहते बड़ी लंबी चौड़ी होती है। बोलो कौन पढ़ता है? फेंक देते, मैं तो फेंक देता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू। ठीक है, अभी बोलो जिस दवा का हम नाम भी नहीं ले सकते, मतलब नाम भी हम उसका नहीं कर सकते हैं, वो उसमें आती जो उसकी जो इंफॉर्मेशन वो भी हम फेंक देते हैं, लेकिन दवा लेते हैं। बराबर क्यों? Because it was given by my doctor। और हमको हमारे डॉक्टर में विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए हम लेते हैं। तो हमारे जो सूत्र है वो गंधर्व भगवंतों ने रचे, उन्होंने बनाए।
तो हमको, और कंडर भगवंतों ने उस सूत्र की रचना भगवान की आज्ञा से की है, समझे? तो वो ये सूत्र जो आए वो सीधे भगवान से आए हैं। फिर भी हम उसके मीनिंग सोचना चाहते हैं, मीनिंग होना चाहिए। अगर नई मीनिंग है इसका अगर अर्थ नहीं आता है, अर्थ नहीं जानते हैं, तो हमको भाव मिलता है। अरे भाई, प्रिस्क्रिप्शन लाते हो तो भी कभी पूछते नहीं हो, डॉक्टर ने दिया तो हम ले देते हैं, तो ये भी प्रिस्क्रिप्शन है भगवान का। तुम लोग, तुम्हारा कल्याण तो होने वाला है, ठीक है, समझे? तो अगर सूत्र और गाथा और कुछ भी शास्त्र है उसको पढ़ो, अगर नहीं भी समझा उसको कंठस्थ करो। उस जमाने में जब ये अपने लिपि वगैरह मतलब पुस्तक वगैरह नहीं थे, ये तो अभी 1500 साल में आए अपने जो जैन शास्त्र के सब शास्त्र। पहले के ज़माने में वो पर्पस, देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट। हम लोग कहते हैं कि उस वक्त तो कला नहीं थी लिखने की, ऐसा नहीं है। कला तो 5,000-10,000 कई साल से हुई, कृष्ण देव महाराज के साल से हुई कला, लिखने की कला, कागज की कला, सब कुछ थी। क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं करते? तो फिर उस वक्त जो सूत्र थे ने, वो गुरु शिष्य को देते थे, समझे? तो गुरु अगर शिष्य को वो सूत्र देते हैं तो उसके जो उच्चार है, उच्चार का समझे, प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी करेक्ट। देखो एक आपको पता है, मैं प्रतिक्रमण में वंदितु जो बोलते हैं उसमें एक जो गाथा है उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक, वो कंठे बोलते हैं, कट्ठे के बदले वो कट्ठा है। मैंने सुधारा, बोलो अभी कंठे का मतलब है कंठ, और कट्ठ का मतलब है कास्ट, वुड, समझे? अगर उसमें अगर हम लकड़े के बदले, लकड़े के अलावा, लकड़े के क्या बदले, लकड़े के बदले कंठ को भेज दे उधर और रख दे उधर, तो उसका अर्थ का क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। समझ मेरी बात समझ? एक ही शब्द, इसमें सिर्फ जो अनुस्वार है उसका ही फर्क है, लेकिन मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक, वो कंठे बोलते हैं। तो हमको, मैं बार बार उसको सुधार रहा हूँ, लेकिन वो अगर कट्ठ बोले तो कास्ट उसका मतलब है, उसका मतलब है लकड़ा। हाँ, अरे कंठ बोले तो गड़। बोल कितना फर्क है इसमें। इसीलिए गुरु शिष्य को सूत्र देते थे, तो इस वक्त वो शब्द है वो कान पे पड़ते, ऐसा वो रिपीट करता है शिष्य, then he is going to repeat correctly. Even if you are reading, you can make that mistake. बोलो पढ़ रहा था ना? Yeah. वंदितु सूत्र he was Reading. right reading. Yes. Still he made that mistake, right? और भी मिस्टेक की थी, लेकिन ये तो बड़ी खतरनाक मिस्टेक है, समझ में आया ना? Yeah. तो वही कारण था, ऐसा नहीं था कि लिखने का नहीं था और वो नहीं था, कागज नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। इट वॉज सिंपली बिकॉज ऑफ दिस कि वो अपने मुख से पाठ देते थे। गुरु की चेतना जो है ना, वो पाठ में जब मिलती है तो वो पाठ भी चैतन्य बन जाता है और शिष्य को अंदर उतर जाती है। वो उसका महत्व ये है, समझे? तो सिर्फ भगवान ने और गणधर भगवंतों ने ये रचना की है, उन पे श्रद्धा रख के हम भी उसको पढ़े और कंठस्थ करें। नहीं समझ में आता है कोई बात है, थोड़े दिन बाद और कोई मिल जाएंगे तो हमको समझा देंगे उसके मतलब, और हम उसको
भाव से कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या भाव लाना है, उसके अर्थ का भाव नहीं लाना है, समझे? उसमें जो कहा गया है उसका भाव अभी नहीं लाना है। अभी तो सिर्फ ये किसने बनाया है, ये किसने दिया है, वो जिसने बनाया है, जिसने दिया है, उस पे भाव ला के हमको सीखना है और कंटेस्ट करना है। Can you see the difference between these two? It runs very contrary to how we learn in everyday, right? Because એ પ્રમાણે જ આપણને બધું શીખવાડે છે સ્કૂલમાં પણ કે પહેલા we get the, especially now there is no emphasis on rote learning, right? They even from a very young age they try to teach the meaning of everything, so that's why it's very hard. Even like once you learn a sutra and you see the meaning, then automatically you feel that now I get more bhav. So to undo it is very hard. But then what happens is this: you miss the most important part in learning, that where it is coming from. See? And if you don't have any ahobhav or bahuman towards the person or towards some, पूर्वाचार्य, गंधर्व, उन्होंने जिन्हें बनाया, अगर उनके प्रति अपने को इतना बहुमान दे, then this learning has no meaning. Even if you know the meaning. But meaning से भी अहोभाव आ सकता है. If you realize the meaning, then you say, oh, how great this sutra is, so whosoever composed it must be great. तो ऐसा भी हो सकता है. तो करो. अगर वो हो सकता है तो करो. लेकिन most of the time, when you learn the meaning of it, you really forget about who wrote this or who made this. How does it matter who wrote this, as long as you know the meaning, and the meaning is what because is more right, significant. because when you know that is coming from straight from Bhagavan, इसका जो स्रोत है उसका महत्व है। महत्व किसका है? वो पाठ का महत्व नहीं है। पाठ का महत्व तो अभी नहीं है, पाठ किसने दिया वो महत्व। Primary is where तो इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई तो शाश्वत मंत्र है, नमो अनंतानाम या इच्छा कारणम या लोगस वगैरह सबको आता है, जो भी मतलब जो बहुत पुराने हैं, और कितने बीच में जैसे हमारे दिगंबर्स में पर्टिकुलरली लॉट ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत, सो माय पेरेंट्स लेट अस से वो कभी पूजा करते थे प्रारंभ संस्कृत में, दे यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स. Recently new pandits came, basically maybe 200 years back, 300 years back. They did very good job in doing those same type of puja or shlok in Hindi, and my parents are fluent in Hindi, so they enjoy doing that thing more versus when they were trying to read Sanskrit or something, which was wrong. So where do we differentiate? Which is in the exactly my point. No, which is the, how do we know which is the Shashvat mantra or Purana mantra? या it's okay एक 2000 साल पहले का है, एक 500 साल पहले का संस्कृत में और एक 100 साल पहले का हिंदी में. तो what is the harm in reading a 100-year-old something which is in Hindi over the 500-year-old in Sanskrit? There is no harm. You just made my point. The point is this कि अगर हमने जो देखो आपने बोला कि अगर संस्कृत में वो पढ़ रहे थे तो वो मिस्टेक कर रहे थे, अगर उसको हिंदी में बनाया पंडितों ने तो अभी हिंदी हमारी अभी की भाषा है, इसलिए हम उसको समझ सकते हैं. ठीक है, वो उसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन जो अपने कहा ने कि संस्कृत में पढ़ते हैं वो मिस्टेक करते हैं. क्योंकि वो जो गुरु शिष्य की जो प्रणाली है वो टूट गई. मतलब जो संस्कृत जो पढ़ने से जो सीखा जाता है उसमें मिस्टेक होना अवश्य होना है. लेकिन अगर गुरु शिष्य की प्रणाली से जो पाते हैं जो उसमें मिस्टेक नहीं होती. समझ गए? अगर हमने वो जो परंपरा से आए, जब वो कुंकुदाचार्य ने अपना शास्त्र बनाए, प्राकृत में बनाए, अर्धभारती में बनाए, उन्होंने अपने शिष्य के लिए वो शास्त्र बनाए और अपने शिष्य को वो शास्त्र दिए. उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसको प्रचलित करो. 1000 साल के बाद, almost 1000 years after कुंकुदाचार्य, जब अमृतचंद्राचार्य हुए और संस्कृत के बड़े पंडित थे, उन्होंने देखे शास्त्र और कहा कि अभी इसकी जो गुरु परंपरा जो शिष्य परंपरा जो है वो टूट गई है.
फिर से उसको चालू किया और अपने क्या किया, वही शास्त्र प्राकृत में जो था, पुराने प्राकृत में था। अभी जो प्राकृति वो लो और दूसरी जो प्राकृत होती है उसमें भी भेद है। साउथ की जो प्राकृत है और नॉर्थ की जो प्राकृत है उसमें भी भेद है। तो जो कुंकुलाचार्य ने जो शास्त्र बनाए वो प्राकृत में थे, तो उसको लेकर उन्होंने अभी क्या कि उसको संमार्जित करके शिष्य परंपरा में चला दी, तो वो चली आई, तो वो 200, 400, 500 साल तक चली, फिर वो भी खत्म हो गई, क्योंकि वो इजी नहीं है, वो शिष्य परंपरा में चलाना इजी नहीं है, वो बड़ी कठिन है। और वो अभी जो मतलब वो जो फैला गई ना संप्रदाय के दरी से, वो सब फैला गया, मतलब गुरु शिष्य की जो परंपरा टूटती जाती है, उसने वो परंपरा तोड़ दी। तो अभी देखो भगवान के निर्वाण के बाद about 600-700 साल के बाद दो महान आचार्य हो गए दिगंबर धामराय में, आपको बता दिया होगा। एक गुणभद्र और दर्शन आचार्य। तो गुणभद्र साउथ में थे, दर्शन आचार्य गिरनार में थे। दर्शन आचार्य को एक पुरुष का ज्ञान था। अभी जो उनकी वृद्धावस्था में उनके सोचा कि अभी मेरे का जो ज्ञान है वो परंपरा अगर मेरे जाने के बाद खत्म हो जाएगी, तो वो ढूंढ रहे थे कोई शिष्य ऐसा कि जो वो परंपरा को चालू रखे। तो उन्होंने देखा कि साउथ में दो मुनि हैं, एक पुष्पदंत और बुद्ध मुनि, बड़े विद्वान थे और बड़े शक्तिवान थे। अपने पास जो विद्या थी वो अगर वो साउथ से किन्नार तक विहार करके आए तो बहुत समय निकल जाए, और उन दिनों में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पास जो विद्या थी तो आकाश मार्ग से वो दोनों मुनि को किन्नार में बुलाए, वहाँ उनको सब कर्म ग्रंथ के जो शास्त्र थे उनको पढ़ाए। उसको बोलते हैं शतखंडामृत, 6 भाग में है, बहुत मतलब कि हजारों श्लोक प्रमाण वो शास्त्र है। और पुष्पदंत और बुद्ध मुनि ने शतखंडामृत को खुद अपने लिपि में निकाल दी वो करके, लेकिन वो इतने विद्वान थे कि वो कर सकते। फिर वो परंपरा चली। अभी वो शांति प्रसाद जैन उन्होंने 100 साल पहले से चालू किया ना, 50 साल से 70 साल हुए, करीब 100 साल की होगी, शुरू किया है। उस सब ग्रंथ को पूरी सबको पुस्तक में लिखाना। लेकिन अभी कितने विद्वान उसने इकट्ठे किए हैं उसके लिए, अभी कितने साल हुए वो चल रहा है। समझो कितना वो ज्ञान होगा, कोई अपनी तो इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज्ञान है। लेकिन वो दो मुनियों ने, दर्शन आचार्य ने, वो इतनी कम समय में वो सब ज्ञान को दे सकते हैं। अभी वो ज्ञान अभी वो लिखा जा रहा है, लेकिन ये जो लिखा जा रहा है उसमें कोई गलती नहीं होगी। क्यों कि अभी जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो उसको बराबर ठीक से वो कर रहे हैं। उसमें जैसन आचार्य और विरसेन आचार्य दोनों ने वो पूर्वाचार्य है, मतलब बहुत साल हो गए उनको, वो दोनों ने उसमें अपनी टीकाओं रची है और लिखी है। तो ऐसे अगर हो सकता है तो वो अपना प्रिजर्व हो सकता है। अगर नहीं हुआ ऐसी परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। So what is the advice for us? Should we spend more time in learning the language, or should we start following the easy language which we can follow? अभी मैं सबको ये बोलता हूँ कि अपनी अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है, उसमें उसको समझने की कोशिश करो, लेकिन जो मूल गाथा है उसको कंठस्थ करो। कोई भी भाषा में हो उसको मत उसको। और जैसे मूल गाथाएं कितनी आप बता सकेंगे, मतलब अंदाज से कितनी होगी?
नहीं मालूम, तो क्या कब तो एंड करें यार, उसमें ध्यान लगाएं कि 5 साल जो 10-15 है मेन, जैसे भक्ता मर ये वो ये याद कर लेना। बस वो करो। और उसमें क्या है देखो, पहले जो है वो 9 तत्व, तो 9 तत्व में जितना भी है लिखा हुआ कथाओं में वो करो। अपने जो सूत्रों है अपने प्रतिक्रमण या सामायिक की उसको कंठस्थ करो। वो दोनों इतना अभी करो, बस कंठस्थ में इतना करो। और समझने के लिए सब शास्त्र का अभ्यास करो, जितना भी आपको जी चाहे, जितना भी आप कर सको उतना करो। वो हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, कोई भी भाषा में आपको अगर मिलता है करो। जिसमें भी आपको ऐसा लगता है इसमें मेरे को ज़्यादा समझ पड़ती है, इसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, वैसा करो। क्योंकि हिंदी में भी शास्त्र, हिंदी में भी साहित्य बहुत है, हिंदी में अगणित साहित्य रचा हुआ है। और वो भी पंडितों ने वो इसको समार्जित करके ठीक से बनाया हुआ है। सो हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको शास्त्रों का अभ्यास करना है ऐसे वैसे ही कर सकते हो, लेकिन मूल गाथा जो है, मूल में है जो, वो तो कंठस्थ करनी है। और ये कंठस्थ करते वक्त ये समझना जरूरी है, ये हमको मिला है भगवान की बात से, गुरु परंपरा की आधार से हमको मिला है। वो अपने हृदय में से जो उसको प्रति जो बहुमान आता है वो ही आपको ये अंदर उतारेगी। समझे? फिर समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बराबर? ठीक है, अपना समय हो गया है। कोई प्रश्न हो गया कुछ लो लास्ट। तो क्षमा ग्रस्त माटे पर, मतलब ग्रस्त के लिए भी क्षमा जो धर्म है वो हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? मिथ्या दृष्टि को क्षमा गुण, वो गुणाभास है, आभास है। जब भी सम्यक दर्शन होता है, चौथा गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान जब भी जीव को प्राप्त होता है, तभी उसकी जो क्षमा आदि गुण है वो गुण रूप है, नहीं तो गुण का आभास है। लेकिन आभास हो या न हो, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं की, अभ्यास नहीं किया, तो जब भी सम्यक दर्शन होगा तभी वो गुण आ नहीं सकता। समझ में? तो कोई भी गुण का जो है वो अभ्यास करना है इनको। तो अभी से हम क्षमा गुण का और भी गुण, नम्रता गुण है, सरलता गुण है, संतोष गुण है, सत्य गुण है, त्याग गुण है, ब्रह्मचर्य है, अकिंचर्य है, शौच है, सभी 10 से 10 गुण होता है। सबका अपने जीवन में अभ्यास के रूप में करना है। तो जब भी हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो तो हमारा ये जो गुण का आभास है वो आभास निकल जाए और गुण प्रकट हो जाए। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं सद्गुरु देव की महावीर स्वामी भगवान की जय। 8 के 9 दिवस बता थे। Now plus 11 એ બધા દિવસ દરમિયાન તમને જે કંઈ પ્રભુની વાણી મારાથી કહી શકાય એ પ્રમાણે કરી છે। એમાં જે કંઈ ભૂલ હોય કે ગલત હોય એ મારી ભૂલ છે, એ મારો દોષ છે। બાકી પ્રભુની વાણીનો આપણે જે સ્વીકાર કર્યો તે માટે આભાર। Jai.